नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज अगर कोई भी अपने गले में प्रेस का कार्ड डाल ले तो क्या वो वाकई में पत्रकार बन जाता है या फिर ये सिर्फ एक फेक आइडेंटिटी है जो आपको सीधे सीधे जेल तक ले जा सकती है? और क्या यूट्यूब के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले पत्रकार या फिर रिपोर्टर इसी कैटेगरी में आते हैं? वो खुद को कैसे साबित करें कि वो जो काम कर रहे हैं वो लीगल है, जो कार्ड उनके पास है वो जेन्युइन है, वो फेक नहीं है? उनके सुरक्षा के उपाय क्या हैं और उन्हें कैसे काम करना चाहिए, इन सबको हम आगे समझेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि अगर आपको किसी भी प्रेस आई कार्ड को जांचना है तो आप कैसे उसे जांचेंगे कि वो फेक है या फिर नहीं। एक प्रेस का जो लीगल वैलिड कार्ड होता है उसका कोई यूनिफॉर्म डिज़ाइन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कुछ मैंडेटरी एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, उसका लोगो होता है, जर्नलिस्ट का फोटो, उसका डेजिग्नेशन जैसे एडिटर है या कैमरा पर्सन है या फिर रिपोर्टर है। एक यूनिक आईडी नंबर भी होता है। यूनिक आईडी नंबर उन्हें जो गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग प्रोसेस है मीडिया के रजिस्ट्रेशन के दौरान जो की जाती है उस नंबर को दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए प्रिंट मीडिया है तो उसके ऊपर PRGI या फिर पुराना है तो RNI द्वारा दिया गया एक यूनिक आईडी नंबर होगा, वो इस कार्ड पर होना मैंडेटरी है। ऐसे ही उसकी इश्यू डेट होगी और एक वैलिडिटी होगी, मिनिमम 1 ईयर का ये होता है। और उसकी लीगल अथॉरिटी जांचने के लिए सील और सिग्नेचर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका कि वो प्रेस आई कार्ड है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस QR कोड भी अपने कार्ड के ऊपर मेंशन करते हैं और इन सब प्रेस आईडी कार्ड्स का एक रिकॉर्ड होता है जो चैनल के अबाउट अस में या फिर उनकी वेबसाइट पर या फिर उनकी जो अपनी इंटरनल वेबसाइट है वहाँ पर मेंशन रहता है। जब भी अथॉरिटीज़ जांचने के लिए मांगती हैं तो संस्थान यानी कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उनको वो लिस्ट प्रोवाइड करती है कि ये हमारे रिपोर्टर हैं या फिर नहीं। तो जिसके पास भी लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जाती हैं उनके अंदर उन्हें इनविटेशन मिलते हैं, उनकी लीगल एंट्री वहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर वो न्यूज़ कवर करने जाते हैं तो उनकी भी एंट्री वहाँ होती है। तो प्रेस आई कार्ड एक पत्रकार को लीगल वैलिडिटी दिलाता है कहीं एंट्री करने के लिए, न्यूज़ कवरेज करने के लिए। तो आपने जाना कि प्रेस आई कार्ड दिखता कैसे है। अगर ये सब एलिमेंट्स उस कार्ड के ऊपर हैं तो वो प्रेस आई कार्ड जेन्युइन है और लीगली वैलिड है। जारी कौन करता है? जैसे कि पहले बताया, 2 तरीके से जिन्होंने लाइसेंस लिया है प्रिंट मीडिया के तौर पर PRGI से, या तो वो अखबार के रूप में रजिस्टर्ड होंगे या फिर वो मैगजीन के रूप में रजिस्टर्ड होंगे। और दूसरा सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड सैटेलाइट चैनल्स होते हैं जैसे NDTV, आज तक या फिर दूसरे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके प्रेस आई कार्ड होते हैं। उनका एक यूनिक आईडी नंबर आप देख सकते हैं। यही लोग वैलिड प्रेस आई कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पत्रकारों को सरकार के द्वारा राज्य और केंद्रीय स्तर पर भी मान्यता कार्ड मिलते हैं। ये मान्यता कार्ड उन्हीं को मिलते हैं जो किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम से कम 7 से 8 साल तक काम कर रहे हों, उनके पास उनका डॉक्यूमेंटेशन हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया हुआ। इन सब के साथ वो मान्यता प्राप्ति का कार्ड लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? आपने फेक आई कार्ड और जेन्युइन कार्ड को समझ लिया, प्रॉब्लम कहाँ होती है? आजकल कई लोग हैं जो पत्रकारिता की आड़ में गलत एक्टिविटीज़ को करते हैं। वो या तो फेक आईडी कार्ड खुद से छाप लेते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें पहले कभी कार्ड मिला होता है उसमें से वो या तो निकाल दिए जाते हैं या फिर उन्होंने खुद जॉब छोड़ दी होती है, लेकिन वो उस प्रेस कार्ड को यूज़ करना जारी रखते हैं। तो वो फेक आईडी कार्ड माना जाएगा, जाली माना जाएगा। ऐसे ही प्रेस लिखकर इलीगल एक्टिविटी करने वाले, इलीगल एंट्री लेने वाले, पुलिस को प्रेशर में लेने की कोशिश करने वाले, एक्सटॉर्शन करने वाले जो भी लोग हैं उनके पास जो भी कार्ड है वो फेक और फर्जी माना जाएगा। अब बात करते हैं तो क्या डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता करना और प्रेस आईडी कार्ड बनाना भी क्राइम है? क्योंकि आजकल छोटे छोटे गांवों, कस्बों और शहरों से हजारों लोग यूट्यूब चैनल बनाकर खुद को जर्नलिस्ट की तरह घोषित करते हैं और काम भी करते हैं। तो क्या उनके खिलाफ लीगल एक्शन होता है? इस पॉइंट को हम आगे समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो फेक आईडी की अभी तक हमने बात की, अगर उसी तरीके से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसी ही कोई फर्जी प्रेस आईडी उसके पास है, फर्जी प्रेस आई कार्ड उसके पास है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन क्या हो सकते हैं? ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों के ऊपर चीटिंग यानी BNS सेक्शन 318 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और उन्हें जेल और सजा दोनों हो सकती है।
दूसरा केस हो सकता है पर्सोनेशन, किसी और की पहचान बनाना, BNS सेक्शन 319 के तहत ये भी एक क्राइम है। तीसरा हो सकता है फोर्जरी यानी जालसाजी, इसमें BNS सेक्शन 336 और 338 के तहत लीगल एक्शन हो सकता है, जेल हो सकती है, सजा हो सकती है। चौथा है यूजिंग फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, BNS सेक्शन 339, इसके मुताबिक फेक ID को असली बताकर इस्तेमाल करना एक क्राइम है। पांचवा एक्सटॉर्शन है, जिसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अगर पैसा या फ़ायदा लिया गया है तो BNS सेक्शन 308 के तहत एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज होता है। इसमें सज़ा क्या हो सकती है? मिनिमम 3 साल से लेकर मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा। इसमें जुर्माना भी हो सकता है और जेल, दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप भी डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको क्या प्रैक्टिकल प्रिकॉशन लेनी है, आपको खुद को कैसे साबित करना है कि आप जेन्युइन ID के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप उसके ऊपर प्रेस मत लिखिए, आप उस पर डिजिटल मीडिया लिखिए, क्योंकि आप इंटरनेट के माध्यम से खबरों को देने का काम करते हैं। आप रिपोर्टर लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करनी होगी। उसके 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहले आप MSME के अंदर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वहाँ आपको क्लास 63 के अंदर दर्ज किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही साथ एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, वो उद्यम नंबर कहलाता है। उस नंबर को आप अपने कार्ड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर डिजिटल मीडिया लिख सकते हैं। और जो कार्ड आप जारी करें उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करें, साथ ही साथ स्पष्ट तौर से सूचित करें कि आप डिजिटल मीडिया हैं। इसके अलावा IT रूल के तहत आपको जो भी स्टेप फॉलो करने के लिए कहे गए हैं आप उनको पूरा कीजिए। इस बारे में अगर आपको पूरी जानकारी विस्तार से चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरा स्टेप आपके लिए होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन। क्योंकि आप एक रिपोर्टर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, आप ठीक वैसे ही खबरों को कवर करते हैं, निश्चित अंतराल पर उसको डालते हैं, तो आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, पत्रकारिता के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको स्थापित करने वाली जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। PCI की गाइडलाइंस पर भी हमने विस्तार से वीडियो बनाए हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा अब समस्या आपके सामने होगी प्रेस आई कार्ड की, तो आप इस विषय में परेशान ना हो। खुद की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको बता सकते हैं कि आप IT रूल 2021 के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सूचना प्रसारण मंत्रालय को दे दी है और इसी नाते आप डिजिटल मीडिया चला रहे हैं। और साथ ही साथ रही बात प्रेस आई कार्ड की, तो आपका लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप है, जिसके माध्यम से आप प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। ये प्रेस आई कार्ड टोटली लीगल है और इसके अलावा आपको यहाँ से बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। जैसे अगर आपको अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में परेशानी हो रही है, MSME नहीं कर पा रहे, तो आप हमारे यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। साथ ही पत्रकारिता के जो बारीक पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए आप हमारे साथ वेबिनार भी कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे साथ मीडिया टाई अप किया हुआ है उनको ये वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। वो हमारे साथ जुड़कर पत्रकारिता के गुण सीख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी टीम को स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।